गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना गाइस मेरा रिएक्शन आपको सेम ही कैसे लगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते वीडियो ताकि हेलो जी। मजा आएगा ये तो बहुत भैया ज्यादा। इतनी डिमांड वाली अपना वीडियो है, ओपिनियन पता शेयर नहीं करना कितने यार। सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए, कमेंट आ गए कि भैया इस टॉपिक के बिल्कुल ऊपर भाई। अपना ओपिनियन दे दो मालिक, तो आ गए। लेकिन एक चीज मैं पहले तुम्हें क्लियर कर दूं कि आज जो मैं ओपिनियन देने वाला हूं वो मैं एज अ क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर दूंगा भाई। तो हो सकता है तुमसे मैच ना करे। दूसरी चीज कि इस इंडस्ट्री, हाँ यूट्यूब इंडस्ट्री का इतने साल से मैं पार्ट हूं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो तुम्हें जानना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल। ताकि तुम अपना ओपिनियन उसके बाद आराम से बना सकते। तो भैया और गाइस वीडियो में ऐसा होता है ना कि मान के चलो जो बंदा यूट्यूबर है ना, तो उसको उस प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसी ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें पता चलती है ना, जो नॉर्मल बंदे को पता नहीं होता है। जो सिर्फ यूट्यूब में आता है, वीडियो देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, उसके बाद वो साइड हो जाता है। पर नेगेटिव और पॉजिटिव का अच्छे से जो भी इम्पैक्ट होता है, बंदा जो यूट्यूबर है, क्रिएटर है, जो भी करता है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कहीं भी हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उसको अच्छे से आइडिया है क्या है सही, आज क्या है हम इस गलत। देश के ना सबसे कि आम बड़े आदमी को, मुद्दे, बंदे को नहीं मणिपुर पता। नहीं, कोलकाता केस नहीं, पोल्यूशन, इलेक्शन नहीं। आज हम बात करेंगे समय रैना के शो लेटेंट के बारे में। हम्म। अब ना भैया मेरे को पता है कि मैं बहुत लेट हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से हम ट्रेवल कर रहे थे हमारे शो वन बोतल डाउन के एपिसोड 2 के लिए। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड अच्छा। बनाया था इस बंदे के साथ, सौरव के साथ, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। हाँ काफी सारे हाँ लोग तो भाई। होमोफोबिक है भैया, मेरी ऑडियंस के अंदर की एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी तो भैया बेकार है। तो मैं इस पर्सन को हाँ लेके आऊंगा तो मेरे को कितनी हेट मिलेगी। फिर मैं समय रैना का शो देख ही रहा था, तो मेरे में हिम्मत आई कि नहीं भाई समय रायना का शो देखा, हिम्मत है बंदे को लाया, लेकिन अभी ये सीन हुआ इसकी वजह से बंदे की भी फट के चार हो गई होगी। मैं जो मेरे साथ भी कहीं केस वेस न कर दे। यार आप भाई गेस कर मान लो, सकता हूँ भाई, क्योंकि क्या फील मेरे हो शो का सकता है। पर्पस है कि कोई भी कैरेक्टर जिसको तुम किसी भी वजह से हेट दे रहे हो, उसको हम हम्म कैमरे के सामने लेके आते हैं, जिसका कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उस वक्त तुम्हें देखने को मिलेगा पर्सन हम्म बिहाइंड दैट हम्म। पर्सोना, उस ऑनलाइन ठीक कैरेक्टर है। के बाहर। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ही सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको हिम्मत आई कि भैया एक शो बनाया जा सकता है बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म, बिना किसी लेबल के, कि यार हम इंडिविजुअली एक क्रिएटर भी भैया अपना शो बना रहा है। और ये इंडिया में अब शुरू हुआ है कई सालों बाद। पहले एआई भी करता था शो, और उसके बाद एआई भी का वो भी क्या बैन हो हुआ गया। था पता है, और अब हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। अब मैं इस वीडियो के 2015 में अंदर बैन हुआ आगे अपना था। ओपिनियन दूं, उसके पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। समय रैना का शो चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट, अभी शायद नहीं चलेगा। तो उसके अंदर एक एपिसोड डाला जो कि बैन है मेंबर्स अब ओनली तो। पे डाला था, विद आशीष चंचलानी, रेबल किड और कुछ लोग थे उसके अंदर। उसके अंदर कुछ कुछ चीजें इतनी ऑफेंसिव लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ के जागरूक नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, इन सभी को डार्क कॉमेडी के अंदर, जोक्स के अंदर हमारे इंडिया का कल्चर दिख गया। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर इतनी हाइप बन गई कि हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे सीएम इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अरे सड़कों पे लोग भैया पुतले जला रहे हैं, मतलब हाँ इन लोगों चूतिया को ये लोग। भी नहीं पता है कि शो का कंसेप्ट। तभी भाई ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो। बंदा अगर खुद से जितना स्ट्रांग हो सकता है ना, वो किसी और के सपोर्ट में नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जब तक तुम्हारे पे सपोर्ट है तब तक तुम ठीक हो, एक बार सपोर्ट हटा तुम्हारी भाई हालत खराब। बेस्ट जितना अकेले में स्ट्रांग बन सकते हो उतने स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करो। क्या है, इन लोगों ने बस आधी क्लिप चलाई कि अबे रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉरेनर लड़की ने जो वीडियो रेदर में क्वेश्चन पूछा था वो पूछ के लिया हमारे देश में। इन लोगों ने रेबल किड ने हाँ। जवाब क्यों दिया था, इतनी अभद्र भाषा यूज क्यों की थी। उस लड़के ने क्या कहा था, बिना कॉन्टेक्स्ट के चीजें कट करी, अलग अलग जगह लगाई। मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें पेड हुई है, क्योंकि जो गांव में कुछ जगह ये जो नेता बन रहे हैं, छपरी नेता, पुतले जला देंगे, यहाँ पे शो होने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर तुम ह्यूमर का मतलब पूछोगे, तुम्हें सार्केज्म का मतलब पूछोगे, इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आई। अब सबसे पहले क्या भैया, रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें बोली थी वो गलत थी, हो सकती है गलत कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शो का थीम क्या था। शो लोग अपनी मर्जी से देख रहे हैं, क्लिक करके देख रहे हैं, जबरदस्ती समय फोर्स नहीं कर रहा है सबको जाके ये नहीं भी है। शो का थीम था कि भैया कुछ कंटेस्टेंट आएंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और शो के जो पैनलिस्ट हैं, जो वहां पे जजेस हैं, वो उनको रोस्ट करेंगे। ये पता होने के बावजूद, 5-7 एपिसोड निकलने के बावजूद, एक बंदा अपनी मर्जी से फॉर्म भरता है, वहां पे खुद के पैसों से जाता है, खुद को रोस्ट होते हुए मजे लेता है। अब जो बंदा वहां पे परफॉर्म करने गया वो तो मजे ले रहा है क्योंकि उसको मिला फ्री का क्लाउड, लेकिन जो ऑडियंस है उसमें से उन लोगों ने कुछ क्लिप काट ली कि रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसे कैसे पूछ लिया, भाई का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। अब लोग अफेंड हो गए। टू बी ऑनेस्ट, रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लिया था, है भाई काफी सारे लोगों के लिए ऑफेंसिव है। तो क्या एक जोक मारना या एक क्वेश्चन पूछना अगर इतना बात जोक की नहीं है ना, बात वही है कि भाई रणवीर की जो
वीडियोस है ना इंस्टा यूट्यूब में, वो सारी वीडियो पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, उसमें कोई गाली गलौज कोई भी ऐसा गंदा वर्ड का यूज किया नहीं गया है। लेकिन वही बंदा ने यहाँ पे आके ऐसा सवाल पूछ लिया, ऐसा उसका रिएक्शन है। तो भाई कोई भी सवाल, जैसे कि जिस बंदे ने अच्छी छवि बना के बैठा है ना कि भाई ये तो बंदा बहुत ज्यादा बेस्ट है, ग्रेट है, ये नेगेटिव चीजों में नहीं होता, पॉजिटिव रहता है और लोगों को पॉजिटिव करता है, वो ऐसे यहाँ में कैसे गिर गया इस चीज को लेके? लोगों की यार अलग ही मतलब लोग लेके भगवान बना के बैठते हैं भाई, लोग छोटी छोटी चीजों को लेके पता नहीं क्या बना देते हैं भाई, कोई आइडिया नहीं। तभी तो फेक बाबा लोग ज्यादा फेमस होते हैं धर्म के नाम में, अच्छा खासा तभी लूटते हैं भाई, लूटो। ऐसे लोग लूटने के लायक है, इसके अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफेंसिव है मारो तो उसके सालों को। खिलाफ भाई एफआईआर कर दो। कुछ ट्वीट वगैरह उस पे हेट वगैरह इतना चलता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के सीएम, ठीक है, कई सारी पार्टी और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल टीवी के ऊपर जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये न्यूज चैनल नहीं है भाई, कॉमेडी चैनल है ये। इतना भी कुछ ऑफेंसिव उसने नहीं बोला। हमारे देश की ऑडियंस ही ऐसी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब वो 10-20 रील देख लेती है ना किसी पर्सन के खिलाफ, वो अपना दिमाग लगाती ही नहीं है कि 10 रील बन रही है इसके खिलाफ, इसने गलत बोला, अच्छी तो बात है, गलत बोला भाई। गांव में भैया गलत ही होगा। पहुंच गए, पोस्टर लेके कि इसको जलाओ भाई, जलाओ। कल तक जब ये स्पिरिचुअलिटी कर रहा था, जब ये अच्छे नेताओं को बुला के पॉडकास्ट कर रहा, तब तो भैया सैल्यूट है। जब प्रधानमंत्री उसको वोट दे रहे थे तब किसी भी न्यूज चैनल ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी आई, मसाला आया, भाई बहुत से पॉलिटिशियन को भी पता है कि भाई क्या सीन है, ये बंदा सही है अपनी जगह में, गलत कुछ नहीं है। बस एक होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना, वो बंदा हर कोई कर रहा है, हर कोई मजे ले रहा है। यहाँ पे यूट्यूबर हो या उसके बाहर का बंदा हो, हर किसी को भाई टॉपिक मिल गया, ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया, इसके ऊपर बनाओ, सही से बात बनाओ, जिससे अपना फायदा हो रहा है। सामने वाले को छोड़ो भाई, वो मरे जिए, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फटाफट बस हर यही कोई चल बंदा रहा है। अंदर घुस गया कि भैया आग लग रही है, हटा हाथ हाथ सको यार। मेरी ना भैया न्यूज मीडिया से पहले की दुश्मनी है। मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ, ये सेगमेंट शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये सच है। हमारे देश में कई सारे कांड हुए हैं जब पत्रकारों को भी दिया गया है। मीडिया हाँ, जो ये है, हाल फिलहाल के पत्रकार हमारे न्यूज देश है के, भाई, वो एक बहुत ही पत्रकार इंपॉर्टेंट की रोल वो प्ले जो करते हैं। लेकिन जैसे हत्या जैसे कर वक्त दी। बढ़ रहा है, इनमें और यूट्यूबर्स में कोई फर्क नहीं बचा। जैसे हम लोग क्लाउड के लिए, अच्छे सीटीआर के लिए क्लिकबेट करते हैं, ये भी करते हैं। आज की डेट में जो बंदा भी वो तो मीडिया पहले से कर रहे हैं भाई, करेगा, आज की डेट में मीडिया वाले। ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो काम करते हैं फ्रंट पेज के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज छपेगी, हमारा प्रमोशन होगा। इनकी कम्युनिटी में इनकी इज्जत ही वैसे डिसाइड करती है कि कौन से जर्नलिस्ट की भैया खबरें पहली पेज पे छप रही है, एक्सक्लूसिव। और उस एक्सक्लूसिव खबर के लिए ये क्या करते हैं, ट्रेंड को यूज करते हैं। एक शो जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रन कर रहा है, जिसके ऊपर आज उतनी हाइप है जितनी हमारे देश में बिग बॉस की भी नहीं है। एक सोलो बंदा जब इतनी हाइप अचीव करता है और उससे रिलेटेड जब भी नेगेटिविटी आती है, तो ऑब्वियसली ये खबर एक्सक्लूसिव बनेगी। इसके पहले भी ना काफी सारी चीजें होती है। तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जैसे ही कोई ऐसी उटपटांग खबर आई, पाकिस्तान से एक लड़की भाग के आ गई पबजी खेलते खेलते, ऐसी चूतिया तो पॉजिटिव में बना इनको दिया। लगता है कि भैया ये तो ऑडियंस में बिकेगी, क्योंकि आजकल हम बिल्कुल लोग भाई। यही तो ले रहे हैं। कितने लोगों को पता है मणिपुर के एग्जैक्ट बारे में? अभी तो पता है कि अरे मणिपुर, लेकिन कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि अभी कंडीशन क्या है? वो पोर्ट्स केस में जो वो बंदा अभी फ्री घूम रहा है, किसको कुछ पता नहीं है कि पता क्या भाई, हुआ? कुछ नहीं। अतुल वाले केस में उसकी बीवी घूम रही है। हम लोगों को जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है ना, जब बड़ी होती है, तब हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, और हमारे को इंटरेस्ट लाने का काम, हमारी फीड पे पहुंचाने का काम यही मीडिया करती है। इनको जब कोई एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है, इनको लगता है फ्रंट पेज आया, ठीक है। बिकता क्या है जर्नलिज्म में? बिकता क्या है? नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पे बिकता क्या है? नेगेटिविटी। कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज तुमको फ्रंट पेज पे दिखेगी नहीं। तुम लिख के ले लो मेरे को, या तो वो पेड होगी, या इनका कोई सगा कोई नेता जो रूलिंग पार्टी हो रही है जो उस देश में है, उसकी खबर फ्रंट पेज पे छप सकती है। उसको छोड़ के सोशल मीडिया ले लो, टीवी चैनल ले लो, एक चीज जो बिकती है वो है नेगेटिव। उस शो के अंदर इतना तो नेगेटिव हुआ भी नहीं था साला, जितना इन लोगों ने बना दिया। फ्रंट पेज पे जब किसी जर्नलिस्ट को एक एक्सक्लूसिव खबर मिल जाती है, उसके बाद वो उसको मिलकर करते हैं यूट्यूबर्स की तरह। फिर अगर किसी यूट्यूबर की खबर छपी है कि भैया वो स्नेक वेनम के केस पे फंसा है, फिर उसको अलग तरीके से फंसाते हैं कि आज उसके मम्मी पापा को भैया कार में बिठा लिया और पूछा गया कि तुम्हारी कार, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जो कि बेस्ड है रियल स्टोरी पे। एक जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला था। उसके बाद जो दूसरी जर्नलिस्ट होती है, उससे बड़ी वाली, जो शायद वो एक्सपोज कर देती, मैं नाम नहीं ले सकता, तुम लोगों को शायद कॉन्टेक्स्ट पता, उसको फंसा दिया जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एक फेक के केस में किसी लड़के को फंसाया, मीडिया उछली भाई ये होता है, खबर अगर वो बंदा उनसे मतलब नहीं फ्रंट है। पेज पे छाप दिया, सारी न्यूज फेक होती है और ये फ्रंट पेज पे न्यूज चैनल पे चला दी जाती है सिर्फ टीआरपी के लिए। अब अगर आगे जाके वो जो फेक का केस है वो गलत प्रूव हो जाता है कि ये लड़का तो भैया बिल्कुल साफ है, जब ये बंदा जेल से निकलता है ना, तो एक सिंगल पत्रकार भी इसके पास खड़ा नहीं होता है कि भैया आप तो बेगुनाह हो, तो आपकी स्टोरी भी कवर कर ले, नहीं, क्योंकि तब तक हमारे देश के लोग, ऑडियंस और पत्रकार चले गए अगली एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए, और हमारी जनता को मिल गया अगला मसाला। कभी भी किसी भी न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पे जो न्यूज आ रही है मिर्ची मसाले के लिए, उस पर इतना ट्रस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो। मैं यहाँ भाई ट्रस्ट करने वाली अब तो बात ही नहीं है भाई, सारी न्यूज चैनल ना लगभग 90% भाई सारा का सारा एक ही तरफ है, सारी बिक गई है, उनसे कोई मतलब नहीं है।
उनको जितना देखोगे ना उतना भाई फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। रात को साला इन चूतियों का न्यूज़ चैनल में आता है ना न्यूज़, 7-8 बजे आता है, इतना बकचोदी करते, इतना गुस्से में बात करते हैं भाई। देखने वाला बंदा अगर पॉजिटिव है ना भाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फैमिली में ज़्यादातर क्या है, बूढ़े लोग देखते हैं, पापा टाइप के लोग देखते हैं, अंकल चाचा लोग देखते हैं। वो लोग देखेंगे बहनचोद उनका मूड खराब हो, घर का माहौल वो खराब करने बैठ जाएंगे अलग से। भाई बात बेकार कर है रहा हूँ न्यूज़ भैया चैनल देखना अब तो। हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन ऑडियंस, ठीक है। हम यूट्यूबर्स, हमको भी स्ट्रेस रहता है यार, हम सब भी देख रहे थे लेटेंट। अबे टीवी वाले लोग एक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, बॉलीवुड से लेके यूट्यूब ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, हर कोई आया वो भाई। शो देख रहे थे, सबको पसंद आ रहा था समय का कैरेक्टर और वो पॉपुलर हो रहा था, इसीलिए यही रीजन है कि उसको केबीसी में बुलाया गया। अब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही किसी बंदे ने एक क्लिप कट करी, सोशल मीडिया पे डाला, एक पेड पीआर कैंपेन रन किया, हम सबको उसके अंदर अब दिक्कत दिख रही है। यार समय यार भाई आपको ध्यान रखना चाहिए ना यार, ऐसे कैसे पूछ लिया। मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूँ, इस बंदे ने जमाने भर की भड़ास निकाल दी टीआरपी के लिए। इस वीडियो का भी देखा, इस बंदे का भी देखा। वो एक हो ना, एक था ना ओलंपिक पे बंदा ने जो भाला फेंका था बोनस हाइट का, उसके ऊपर सुना कि भाई उसने गाली दिया, उसके ऊपर तो बड़े मजे लेके सुन रहा था। इसके बाद अब समय राणा की बारी आई तो साला उल्टा चक्कर लेके चल गया, उल्टा सीधा बोल रहा है उसको। कह रहे हैं ये शो ऐसा, ये कल्चर खराब कर रहा है। थोड़े दिन पहले इसने इंटरव्यू लिया था और उसके अंदर ये बंदा ये बातें कर रहा था। दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। सही तो बात है, जब वो थ्रो करते वक्त हम एमसीबीसी कर रहे थे तब हमारे देश की कल्चर की बात नहीं थी। जब आप इसी शो के कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है जिसके अंदर मम्मी पे जोक थे, मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी देखो ना। बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा, देखा। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी अभी तो बहुत मजे ले रहा है। तब कुछ भी कल्चर पे बात नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही आपको पैसे मिले किसी पार्टी से, जो आपने देखा कि भैया नेगेटिविटी आ गई, तो आप इनके खिलाफ हो गए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें करी है तुमको गलत लग रही है तो उसको इग्नोर कर दो, मत करो इग्नोर यार। मैंने खुद ने 6000 रुपए में जो रशियन जोक है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने कॉल आउट किया था भाई स्टैंड अप कॉमेडियन को कि भैया तेरे स्टैंड अप कॉमेडी के एक सड़े से जोक के चक्कर में आज इंडिया में ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि लोग किसी भी रशियन लड़की को देख के 6000 बोलते हैं। मैंने खुद कॉल आउट किया था। अगर तुम्हें किसी जोक से प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तुम कंप्लेंट कर दो, एफआईआर कर दो, थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाओ, लेकिन पुतले जलाना, तुम्हें लगता है कि एक बंदा एक शो के चूतिया अंदर पाए इसकी भाई। थीम यही है, वो 10 लोग हंस रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है, उसको वो कंफर्टेबल हुआ, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन तुमने बदले में उसका पूरा करियर खा लिया। उसने 10,000 अच्छी चीजें की, पता नहीं कितने गरीब लोगों को वो डोनेशन भी देता है, कितने सारे ही हम जैसे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी अपनी कंपनी में। यहाँ के नेताओं का साइड दिखाया, उसने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, लोगों के भले के बारे में बोला, उसके ऊपर इतने सारे रोस्ट बने, सबको उसने पॉजिटिव लिया, लेकिन सिर्फ एक कमेंट, सिर्फ एक जोक की वजह से हम ऑडियंस जो कि यूट्यूब को समझती लग है, गए यहाँ भाई के उसके क्रिएटर तो। को खुद ही बड़ा करती है, हम सब उसके खिलाफ हो गए। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ जनता से ही है, क्योंकि ये जो लोग पुतले जला रहे हैं इनको नहीं पता यार ह्यूमर क्या होता है, जोक क्या होते हैं। इनको पैसे मिले इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फलाने नेता के मैसेज आए कि तुम्हें ये करना है कारनामा, आज ये चले गए, क्योंकि इनको तो स्टार्ट नहीं होती है, इनको पता ही नहीं है इनके घर में जो इनका छोटा भाई है, इनका बेटा है, सब शो देख रहे हैं। जब ये कांड करके भाई सब गाली गलौज करते हैं भाई, सब चूतिया है, जिसको पता भी है उस शो के अंदर क्या हुआ, वो जो क्लिप जो उसको दिखाई गई है इसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस पुतले जला दिए। अरे ये तो कल्चर खराब कर रही है भाई, कल्चर खराब कर रही है। जैसे ही कंट्रोवर्सी बड़ी हुई हमारे बी पराग भाई आ गए कि यार मैं उसके साथ वो टकला आ गया। अब नहीं करने का भाई, अब नहीं करने का, ये बंदा छी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, और इस टकले की खुद के गाने को पता नहीं क्या क्या गाना गाने कैंसिल बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है, कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक दिस इज इस टकले के साथ भी एक दिन बहुत ज्यादा सीन होगा। मैं तो ये दुआ मांगता हूँ साले के साथ हो। मेरे को एक बात बता, टकला जब तभी आप सुधरेगा। एनिमल जैसी मूवी के अंदर ठीक है गाने देते हो, जब वहाँ पे सेक्स सुक्स होता है, सेक्स सुक्स, तब तो बच्चे नहीं देखते क्या? अभी भी भोजपुरी के नहीं, अंदर इतने तब तो ये गंदे टकला गंदे देखता vulgar बैठ के scenes सिर्फ। होते हैं। उन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ आप घूमते फिरते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो कल्चर खराब तो नहीं होता है भाई। पार्लियामेंट में जिन नेताओं को दिक्कत है, उसी पार्लियामेंट के अंदर जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ डायरेक्ट, वहां पे कोई जोक नहीं है, वहां पे कोई सरकेजम नहीं है, कोई सटायर नहीं, वहां पे कोई डिस्क्लेमर भी नहीं दिया। समय के शो में तो 1 मिनट का डिस्क्लेमर है कि भैया देखना है देखो, अन्ना मराओ। मजे की बात ये कि वो वाला एपिसोड जो मेंबर्स ओनली पे डाला है, जिसको लोगों ने पैसे दे के देख रहे हैं, एक ऑडियंस उसकी देख रही है, इनको पार्लियामेंट के अंदर किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल दिया नहीं। इनका एक सिंगर जिसके साथ ये कोलैब कर लेंगे, जिसके साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, उसने पब्लिकली एक लड़की की चुम्मी ले ली, नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। भैया अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि एक शो ही बंद करवा दिया तुमने एक जोक की वजह से, तो पूरा सिनेमा बंद करवा दो ना। क्या है भैया, हर सिनेमा हाँ, वो तो करना चाहिए। सबसे ज्यादा वेब सीरीज में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बंदा, मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है,
मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी। तब भैया किसी रिलीजन कोई कल्चर खराब नहीं हो रहा था, लेकिन भैया एक यूट्यूबर के शो के अंदर अगर तुमने वुड यू रेदर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया गलत कल्चर खराब हो गया। ऑडियंस की हिपोक्रेसी के बारे में ये तो भाई चुतिया पाए बहन चुत, ना तुम इधर के हो ना उधर के, बस एक थाली के बैंगन हो, हर जगह लुढ़कते फिर रहे हो। मैं इसलिए बात कर ये रहा तो हूँ अच्छी कि बात हम नहीं है ना सब भाई। लोंडे का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप की अगर डिस्कशन कोई बंदा रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में हैं अगर वो गलत है तो। हमारे जोक हमारे दोस्त बिल्कुल के मामा भाई। से शुरू होते हैं, ये सच है। मैंने भाई इन दो हाँ। चीजों को भी एक्सपोज किया था कि ये लोग कुछ ज्यादा ही वल्गरिटी कर रहे थे, तो मुझे पता है कि किस तरीके का इम्पैक्ट सोशल मीडिया में बच्चों को बिगाड़ सकता है या वल्गरिटी प्रमोट कर रहा है। लेकिन उस शो की थीम वही है, और मैं वापस कह रहा हूँ ना, मैं किसी शो को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी डायलॉग को डिफेंड कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा इतना मतलब प्रेशर पड़ रहा है उस बंदे पे, वो गलत है। और मजे की बात तो भैया ये है कि ये जो पेड ट्वीट्स आ रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं इनको ट्विटर चलाना भी आता होगा? प्रॉपर पीआर नहीं। कैंपेन चल रहा है जिसके सारे बारे में तो कोई बात भी नहीं टिप्पा है कर रहा है। भोसड़ी पीआर के। कैंपेन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रोपोगेंडा है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रोपोगेंडा नहीं है, तेरे को पैसा मिला, समय ने पैसा दिया भाई इसको, ये तो भाई ये वीडियो पीआर कैंपेन ऐसा नहीं है भाई। तुम लोग सोचो, जब देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अतुल सुभाष केस पे मैंने वीडियो बनाई थी, पर्टिकुलर एरिया या एक दो सिटीज के अंदर पुतले जलाए गए, लेकिन इस केस में सेकेंड डे अलग अलग सिटीज के अंदर इनके पुतले जल गए। पार्लियामेंट के अंदर सेम डे अगले दिन डिस्कशन हो गया। इतनी जल्दी हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े कांड बहुत हो गए जल्दी। मणिपुर के अंदर इतने टाइम से, तब तो भाई सब कुछ चंगा सी। तब ऐसे चुप्पी क्यों ले रखी? सब बढ़िया, दूसरी चीज सब बढ़िया। प्रोपेगेंडा की कि अभी तक किसी भी सिंगल बंदे ने, सिंगल यूट्यूबर ने इतना बड़ा शो सिंगल हैंडेडली नहीं संभाला। इतनी ज्यादा ऑडियंस पहली बार ऐसा हुआ था कि पे कर रही थी यार। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने इतना बड़ा कल्ट बनाया, 10-20 मिलियन व्यूज मिनिमम हर एपिसोड पे, उसके बाद मेंबर्स ओनली पे लाखों, ही पहली बार हुआ है देश में। ये किससे नहीं देखा जाएगा? कई सारे शोज है जैसे बिग बॉस, ऐसे समय रहना जैसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स को बुला के भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, प्रॉपर प्रोडक्शन लगाने के बाद भी इतनी टीआरपी नहीं ले पा रहे। लेकिन एक बंदे ने अकेले यूट्यूब पे एक छोटे से क्लब में बैठ के इतना बड़ा शो बना दिया। रिसेंटली ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स को कि भैया हमारे साथ शो डालो, और कोई यूट्यूबर इनके साथ काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये जो शोज है बड़े बड़े, जिनको रन करते हैं भैया कुछ माफिया, कुछ अरब खरबपति, अपना पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी प्रोडक्शन टीम लगाने के बाद फिर भी टीआरपी नहीं आती है, वो क्यों चाहेंगे कि एक यूट्यूबर अकेला इतना बड़ा शो रन कर ले? सेकेंड चीज, किसी सिंगल बंदे की इतना दम नहीं है कि वो इतना बड़ा हंगामा करवा दे। उसके साथ ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी कनेक्शन है, नाम नहीं वो तो लूंगा, होना ही वरना जेल चाहिए। हो जाएगी भैया। और ये कनेक्शन क्यों होता है? ये कनेक्शन होता है जब आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हमारे देश में कई सारी मैंने ऐसे रील्स देखी थी, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आपको ना अगर किसी देश पे रूल करना है ना, तो वहां के लोगों को थोड़े से पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करवाओ, ताकि उनको जब पैसा मिले वो खुश हो जाए। जब वो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे तो उनके बीच में डाल दो सोशल मीडिया जैसे खेल, घुमा उनके दो बीच बस में डाल उसको। दो डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो उसके अंदर असली मुद्दों से भटका दो। रहें और कुछ पैसा लेके खुश हो जाए। तो आप उस ये तो भाई मैंने भी सुना है। रूल कर सकते हो। ये बातें शायद मैं आराम से। प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके मैं लिए मैंने समझ गया स्क्रिप्ट भी भाई। नहीं लिखी, पर ऐसी चीजें तुमने सुनी होगी और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पता, केस में जब बिल्कुल। देश में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इंडिया के अंदर इतने सारे हो रहे हैं, अतुल सुभाष वाले केस पे दोनों फ्री हैं, और अतुल वाले केस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वो है एलिमनी। मैं समझता हूँ ये चीज की कुछ पति गलत होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे 90% केसेस एलिमनी के सिर्फ इसलिए ठुकते हैं कि पैसा निकाल, लड़की को नहीं जमा, लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे अभी भी उसका दिल कनेक्टेड है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़की घर पे आई 2 दिन, अब उसको एक वकील कह रही है कि तू उससे 50 लाख ले ले, 10% मेरा। अंदर वहां पे जा रही है कोर्ट में, तो जज कह रही है कि भैया इतना परसेंट मेरा, तू पैसे निकलवा। जहां पे ये दोनों वापिस एक रिलेशनशिप में आ सकते थे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, नहीं, पैसा मांगो। इसके अंदर छोटे से हर किसी को पैसा बड़े-बड़े चाहिए। नेता तक सबका कमीशन रहता है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेगी मीडिया? नहीं। केस पे नहीं। अभी जस्ट यार इलेक्शन में केजरीवाल हारे हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है देश में जिसके ऊपर हमारे जर्नलिज्म को काम करने की जरूरत है। नहीं, उन सब खबरों को दबाने के लिए पैसे मिलते हैं, एंड मेन स्ट्रीम जो शो है उसको मेन स्ट्रीम न्यूज बना दिया जाता है क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है, और हम सब चूतिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। 4 लोग चले गए भाई नेगेटिविटी, तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई, नेगेटिव चीजें इसलिए बिकती है क्योंकि भाई उनका बोलबाला अच्छा खासा है मार्केट में। आप 10 क्रिएटर को पकड़ोगे जिसमें से 9 या 8 बंदे ऐसे होंगे ना सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़े और वो आज कामयाब है। जो पॉजिटिव है ना आज भी वहीं पे है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। 19-20 का बस फर्क है उनके बीच में ग्रो करने का, कि भाई तो कोई भी क्यों ना नेगेटिव चीज़ों को सपोर्ट करे भाई यार। नेगेटिव चीज़ों के लिए सेंटिमेंट भी हो जाते हैं बहुत आसानी से। इनको सीएम का ट्वीट आया एक सीएम का ट्वीट आता भैया जिसके अंदर भाई कॉपी है सर, पेस्ट कर दो आप ट्विटर पे जाके, श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत,
श्री अपूर्वा क्या होता है? श्रीमती लिखो ना यार, आपको हिंदी तो आनी चाहिए। देश की प्रमुख श्री। भाषा नहीं आ रही है आपको यार, मतलब कल्चर में यार, कल्चर की बात है। मेरे को इतना अजीब लगा कि राखी सावंत जैसी बंदी इतना सेंस बना रही है, दीपक कलाल जैसे बंदे सेंस बना रहे हैं, लेकिन शक्तिमान जैसे बंदे जो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, जिनको सब पता बेकार। है, वो बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। मेरे को कभी नहीं पता। बेवकूफ है भाई, उसकी बहुत सारी वीडियो देखी शक्तिमान की, बहन चोद ये कैरेक्टर पॉजिटिव करता है पर बातें नेगेटिव कर रहा है। और जो बंदे पॉजिटिव मतलब बातें नेगेटिव कर रहा है, दीपक कलाल हो गया और तुम्हारा राखी सावंत भी हो गई, पुनीत सुपरस्टार भी हो गया, ऐसे लोग पॉजिटिव में हैं। पर ऐसे लोग सारा कैसे हो सकते हैं भाई? भाई मेंटेलिटी भाई दिमाग का ही गेम है सारा, और कुछ नहीं। दीपक कलाल दिमाग और राखी ठीक है तो सावंत सब के साइड ठीक में है। रहूंगा किसी कंट्रोवर्सी में। और पता है इस चीज से बिल्कुल आपको भाई। समझना चाहिए कि कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही डम है। हो Entertained, सकता है कि जो हाँ। पर्सन बिहाइंड दैट पर्सन है वो बहुत ही समझदार हो। और यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी इस वीडियो के अंदर अपने गेस्ट रिवील करना चाहता हूँ जो सेकंड एपिसोड में, और उनसे भी मैंने उनका ओपिनियन लिया था, क्योंकि वो दोनों काफी डार्क कॉमेडी करते हैं, तो उनसे ओपिनियन लिया देखा था मैंने इस उन controversy दोनों में। को। सेजल, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास आज। क्या? उधर देख। सेजल और ये पहले वाला गेस्ट। ओ भाई। और इस वीडियो को देख के मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जैसे कि भी समय रैना के शो के ऊपर चल रहा है ना, कहीं मुसीबत इन भाई के ऊपर भी ना आ जाए, मतलब क्रेजी दीप भाई के ऊपर भी ना आ जाए कि बहन चो ये लोग तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि यार चूतिया लोग है भाई, चूतिया सालों को गाली गलौज हर किसी की फैमिली में बंदा गाली देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा ऐसा है कि उसकी फैमिली में ना कोई भी गाली देता, ना वो देता, ना उसकी फैमिली में कोई और है, ना दोस्त देता है उसका, लेकिन फिर भी साले से सेंसिटिव कैसे हो सकते हैं ये लोग यार? अभी तेरे को पता है ना कंट्रोवर्सी बियर बाइसेप, समझ रहे ना, शो बियर बाइसेप। तेरा कंटेंट भी कहीं ना कहीं डार्क साइड ही बहुत आता है, जहाँ ज्यादा। से शुरुआत हुई थी अपन कर देते दोनों हैं। मतलब तो तू सेजल का तो सपोर्ट बहुत करता है ज्यादा। डार्क कॉमेडी को या नहीं करता है? पूरा एपिसोड तुमको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कल्चर खराब कर रहा है समय रहना। शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज बहुत रात पुरानी को जो वीडियो है ये। सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी सेक्स में और करने की पैदा बात हो कर जाता रहा है है। ये, सेक्स। और लड़की पढ़ लेती है। पार्लियामेंट के अंदर आप सुख की बातें कर सकते हो, आप सिनेमा में कर सकते हो, आप कॉन्डोमेट्स में कर सकते हो, आप गानों में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कॉमेडी के नाम पे कर दिया। कॉमेडी सिर्फ हाँ, देश के कॉमेडी के नाम में पे कर दिया। सकते हैं, कॉमेडियंस नहीं कर सकते। कॉमेडियंस को बनाना पड़ेगा सेंस, एफआईआर हो जाएगी भाई। मतलब कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि समय रहना अगर करता था तो एक बार फिर छूट जाता, लेकिन उसने तो कॉमेडी कर दी भाई, फंसना तो था ही सही। और ये चीज मेरे को लगता है ऑफेंसिव है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना सही है ना। देश के कमेंट सेक्शन जो कि हर लड़की के कमेंट सेक्शन के नीचे लिख रहते हैं आर वर्ड इन माय माइंड, आज उन चूतियों को भी एक जोक से दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल। अगर तुम्हें किसी एपिसोड के किसी ये चीज मैं भी कहना चाहता हूँ। डालो प्रेशर, डिलीट करवा दो, अपोलॉजी मंगवा लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। और मैं ये बात मानता हूँ कि कोई चीज किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, एंड जब वो चीज ऑफेंसिव होती है तो कोई कॉमेडियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, उनको बैक साइड आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसके पुतले जला रहे हैं, उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। जब हम सभी लोग एक जोक को लेके, मेनली तो रणबीर अलावादिया और इस शो के कुछ क्लिप्स से ही प्रॉब्लम है, तो जब हम किसी शो के कुछ पार्ट को लेके इतना नेगेटिविटी दे रहे हैं उन पे, इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनके लिए, तो इस शो का जो पॉजिटिव साइड था वो दूसरे क्रिएटर्स जो समय के खिलाफ हो गए, वो जो ऑडियंस जो कल तक तो भैया यूट्यूब इतना बढ़िया शो है ये हाँ, कर रही हाँ, थी, बहुत positive बढ़िया, side को बहुत नहीं बढ़िया। दिखता कि कितने सारे डिसेबल्ड आर्टिस्ट को नहीं। उसने जगह दी, इनवाइट किया, कितने सारे क्यों stand-up दिखेगा भाई, comedians क्यों को। दिखेगा? लोगों को पॉजिटिव थोड़ी ना, उनकी जिंदगी में खुद के लौड़े लगे हुए हैं भाई। क्यों दूसरों को अच्छा देख सकते हैं वो लोग? नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। उनको चाहिए कि भाई उनके सामने कोई मरे, उनको मजा आए, तभी तो उनको रात में चैन की नींद आएगी, वरना ऐसे थोड़ी ना आने शो पे वाली है। करियर बनाया यार उसने काफी सारे। एक आर्टिस्ट बनना इंडिया में इतना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ की जनता को गू खाने की आदत है। वहां पे आप स्टैंड आउट करो, बिल्कुल उसके लिए भाई। सालों लग जाते हैं। लेकिन समय के शो से काफी सारे टैलेंटेड बंदे ग्रो कर गए, जिनको अब लोग पहचानने लग गए, जिनके टैलेंट की लोग प्रशंसा करने लग गए। समय के शो पे काफी सारे लोगों को उसने फाइनेंशियली हेल्प किया, एंड बैक साइड भी वो बंदा काफी कुछ करता है। कुछ लोग आते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं या ट्रेन करते हैं बच्चों को, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन लोगों को पैसा डोनेट कर दिया। जब इतनी सारी बढ़िया चीजें उस शो के अंदर हो रही थी, तब मैंने नहीं देखा बहन कि एक सिंगल बंदा भी, कोई जर्नलिस्ट भी इसके बारे में छाप रहा है कि एक यूट्यूबर इतना अच्छा काम कर रहा है नहीं, इस प्लेटफॉर्म क्यों? पे। एक सड़े से जोक के बाद सारे जर्नलिस्ट हो गए भाई खिलाफ, और इनकी क्लिप्स देख देख के ये ऑडियंस जिन्होंने यूट्यूब को बनाया है, जो कल्ट है उनका, ये सब ब्रेन वॉश हो गए भाई। यार सब तो ये गलत आदमी, हम तो गलत आदमी को सपोर्ट कर, ये कश्मीरी को तो कश्मीरी भेजो। पर पता है मेरा मानना ये है कि ऑडियंस ऐसी है। अभी थोड़े से वापस कुछ क्लिप्स डलेंगे कि समय ने अच्छा किया, तो वापस समय की साइड गवर्नमेंट बैन की पकौड़ी है। लेकिन यार मेरे को फिर लक्ष्य ने भी बोला था कि क्रिएटर्स
क्या है भाई, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इस नहीं टाइम तो पे क्रिएटर कर का रहे हैं भी ना कि मैंने समय देखा गलत है, भैया, बहुत शांत है वो comedy लोग। ठीक है ना भाई, एफआईआर होनी थी, ये जो पुतले जल रहे हैं इसके खिलाफ तो जाओ तुम। कल को जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा, जब तुम आगे जाके कोई शो प्लान करोगे और तुम्हारे गेस्ट से कुछ चीज निकल गई मुंह से जो तुम्हें लगा कि ऑफेंसिव नहीं है और वो बाद में लोगों को ऑफेंसिव लग जाती है और तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं। ये चीज हमारे देश में सेकंड टाइम हो रही है, पहले एआईबी के साथ। अभी तुम एआईबी की वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें नॉर्मल लगेगी, आज से 10 साल पहले वो थोड़ी ऑफेंसिव थी, लेकिन आज समय के शो के अंदर जो चीज मेरे को इतनी ऑफेंसिव लगी भी नहीं, उसके खिलाफ जब ऐसी चीजें हो रही है, ऑडियंस का तो छोड़ो, लेकिन जब क्रिएटर्स की कोई यूनिटी नहीं है तो भाई आज उनके खिलाफ एक्शन हो रही है, कल तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगी, परसों मेरे खिलाफ होगी, सब भाई बैठ के टिकटॉक बनाएंगे, वो होगा ही भाई। हाँ, बेस्ट है भाई, टिकटॉक बनाओ। टिकटॉक बैन करके इन लोगों ने बहुत गलती की है भाई। मैं तो अब टिकटॉक को बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूँ। टिकटॉक में जो छपड़ियाँ निकलते हैं ना वही बेस्ट है। कम से कम वो तो चूते दिमाग के होते हैं तो उनको ज्यादा सेंस तो नहीं होता ना इन सब चीजों के पीछे भागने का। और जिनमें ज्यादा सेंस जाग जाता तो वो ऐसे हरकतें करते हैं, गू खाने वाला काम। यही कंटेंट देश के नेताओं को अच्छा लगता है। उनको नहीं चाहिए भाई कोई बंदा पॉलिटिकल जोक करे, कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे हमारे नेता को, कोई बंदा सेंस बनाए, क्योंकि इनकी ऑडियंस वोक हो गई। तो वो तो हम पे सवाल, इनका इन्फ्लुएंस अगर इतना बढ़ गया कि ये समझदारों वाली बातें करने लग गए तो भैया ये तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। इनसे धूल राठी जो कि एक्चुअल में मैनिपुलेट करता है, जो वो कहेंगे भाई इनसे उनके चैनल वो ही पे कोई होगा। स्ट्राइक नहीं दिलवाई गई, इन पार्टी से उनकी कोई वीडियो नहीं उड़वाई जाती। जब वो बंदा इनकी पार्टी के ऊपर सही या गलत एलिगेशन लगाता है तब इनके मुंह से चुप नहीं निकलता, लेकिन एक बंदा जोक क्रेक कर रहा है तो उसके बारे में हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग, ये जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जोक ऑफेंसिव थे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम एक क्रिएटर को, है ना, एक आर्टिस्ट को दबा रहे हो ना, मैं उसके खिलाफ ही हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप लोग चाहें, हम सब एक हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं कि ब्रिंग बैक लेटेंट, ताकि यार एक यूनिटी तो हो, सब लोग साथ में आवाज तो उठाएं। वरना क्या होगा कि एक एक करके सारे आर्टिस्ट जो भी तुम उठोगे एक जोक की वजह से दबा देंगे, फिर रोते बैठना, करियर तो जो है डेड भाई, हो जाएगा उसको बिल्कुल। लेके बैठना, क्योंकि आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं उठाएगा। तो इसी पॉइंट पे मैं ये 100% है भाई। देखो यार, कुछ क्लिप्स देख के ब्रेन वॉश मत हो, कुछ क्लिप्स देख के इमोशनल भी मत हो, लेकिन अपना दिमाग तो लगाओ यार। एक यूट्यूबर है यार, इन रियल अगर तुम इमोशनल उसको फुल तो देखा नहीं होना है, चाहिए यार उसकी किसी को। स्ट्रीम्स पे या उसके व्लॉग्स में उसके पेरेंट्स और उसका बॉन्ड और वो कितना अच्छा है, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें जोक से ऑफेंड होने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा ऐसी सोच वाला नहीं है, वो सिर्फ जोक कर रहा था। लेकिन जो ऐसे बंदे जिनकी सोच गंदी होती है, जो किसी लड़की के ऊपर ऐसे चलते फिरते गलत कमेंट करते हैं, करते हमारे भाई, देश के नेता बिल्कुल। भी मैंने हैं, देखे वो इन बहन के जर्नलिज्म लोगों में को भी ऐसे। है, कई बाबा भी है जिनको आज खुले आम हम लोग जैसे कि यार क्या आदमी है, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं हो। तो माइंड लगाओ अपना, अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिलियन करना है। और हाँ, 1 बॉटल डाउन आ रहा है नेक्स्ट, और ब्रिंग बैक लेटेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट trend वीडियो में करते हैं। गाइस। मैं अपना जो ट्वीट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइस, कमेंट करके बताना वीडियो से मैं आपको कैसी लगी।